नमस्कार। इवनिंग ऑडियो पॉडकास्ट में निखिल के साथ इस वक्त तेलंगाना से, हैदराबाद से जुड़े हमारे साथ कैलाश प्रजापति। आप वहां पर तेलंगाना प्रांतीय मारवाड़ी युवा संघ के उपाध्यक्ष हैं। प्रवासी बहुत हैदराबाद में हैं, तेलंगाना में हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम मेडचल मल्काजगिरी लोकसभा सीट पर, जहां पर बीजेपी से इटाला राजेंद्र हैं, कांग्रेस से सुनीता महेंद्र रेड्डी हैं और टीआरएस से रागिडी लक्ष्मण रेड्डी हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। कैलाश जी, प्रवासी बहुत हैं, मारवाड़ी जो अपने समुदाय के लोग हैं वो आपके हैदराबाद में काफी हैं। किस तरह का इस चुनावों को लेकर उत्साह है मारवाड़ियों में? सर देखिए, जैसे यहाँ पर अपने तेलंगाना में बहुत से प्रवासी लोग रहते हैं, मतलब कई सालों से यहाँ बसे हुए हैं। जी। और यहीं पर हमारा वोटर कार्ड, सब हम लोग कई सालों से यहाँ बस गए हैं, तो यहीं पर हमारा वोटर कार्ड वगैरह है। और हम लोग यहीं पर अपना वोट भी यहीं देते हैं। जी। तो अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मोदी लहर चल रही है यहाँ पर भी। जी। और हमारे क्षेत्र से इटाला राजेंद्र जी जो बीजेपी के प्रत्याशी है, जी। मतलब यहाँ का जैसे माहौल देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड इनकी जीत होने वाली है बीजेपी से। जी। तो और राजस्थान से बहुत भी काफी नेता जो है वो आप प्रवासियों से मिलने वहां पर आ रहे हैं, तो किस तरह का आपका जो नेता यहाँ से आ रहे हैं राजस्थान से, किस तरह का इंटरेक्शन होता है आपका उन लोगों के साथ? सर ऐसी बात है, कल ही हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बजरलाल जी शर्मा भी यहाँ पर आए थे इटाला जी के मतलब बीजेपी के लिए। यहाँ पर थोड़ा उन्होंने मतलब जो प्रोग्राम हुआ था कल, जी। तो प्रवासियों के लिए यहाँ पे कार्यक्रम था, जहाँ पर हमारे भजनलाल जी शर्मा ने मतलब इस कार्यक्रम में शिरकत की। और बहुत सारे दूसरे भी नेता जो है हमारे राजेंद्र जी राठौर जो है चूरू से, जो पहले एमएलए जी। रह जी। चुके हैं। जी। और कई सारे नेता जो दूसरे भी है अपने राजस्थान से यहाँ पधारे थे। और जी। बहुत ही प्रवासियों में, मतलब प्रवासी बंधु यहाँ पे हजारों की तादाद में उनके मतलब कार्यक्रम में आए थे। और बहुत ही अच्छा मतलब एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। जी। और उन्होंने मतलब सभी से कहा कि भाई आप सभी हम प्रवासी जो है उनको यहाँ पर अपने बीजेपी को वोट करें, या मतलब अपने सही पार्टी को चुने। जी। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो राजस्थान और से ये रोड तो शो, भाजपा के नेता वहां आ रहे हैं, प्रवासियों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता आए हैं वहां पर? तो अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि ज्यादा मतलब दूसरे पार्टियों के नेता ज्यादा नहीं दिख रहे हैं अभी माहौल के हिसाब से। जैसे हमारे क्षेत्र में जो है सिर्फ बीजेपी की ज्यादा मतलब दिख रहे हैं। बाकी कांग्रेस और जैसे हमारे यहाँ लोकल पार्टी है टीआरएस, जो जी। अभी बीआरएस हो गई है, जी। तो उनका भी अभी माहौल थोड़ा फीका लग रहा है यहाँ के हिसाब से। जी। तो तो मतलब आप प्रवासियों ज्यादा। में तो जैसा आप बता रहे हैं कि उत्साह है और बीजेपी की ज्यादा नेता राजस्थान से आ रहे हैं और प्रवासियों से मिल रहे हैं, जो वहाँ हाँ तेलंगाना में या इस सीट पर जो वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग जो लोग हैं, उनका रुझान किस तरफ है? वो बीजेपी की तरफ रहता है या उनका सर फिर अपने कुछ स्थानीय मुद्दे हैं? सर अभी फिलहाल जो है क्योंकि अभी जब रिसेंट में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, जी। मतलब पहले टीआरएस की सरकार थी यहाँ पे, पिछले जी। केसीआर की सरकार थी। और अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो मतलब ऐसा है कि यहाँ की जनता अभी कांग्रेस से नाखुश है। जी। मतलब कांग्रेस के कामों से, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा। और यंगस्टर्स में मेनली यंगस्टर्स जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, जी। वो लोग मतलब मोदी जी से बहुत खुश है। मतलब यहाँ उनका मतलब उनकी जो भावना है वो बहुत हिंदुत्व के प्रति जागी है, राम मंदिर बनने से, 370 हटने से। तो अभी यहाँ की पब्लिक भी चाहती है कि मतलब मोदी जी को वोट करें। वो मतलब सेंट्रल में मोदी जी को ही चाहते हैं। और तो आगे मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले। राम मंदिर का जो है, राम मंदिर को लेकर वहां पर भी बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में? बिल्कुल सर, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है लोगों को। मतलब धीरे धीरे मतलब अपने हिंदुत्व के प्रति जो जागरूकता आई है यहाँ के लोगों में, जी। वो बहुत ही अच्छी जागरूकता आई है इस बार। और मोदी जी के प्रति भी इनकी मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब लोग अब चाहते हैं कि मोदी ही वापस आए वापस सेंटर में। जी। कैलाश जी, एक चीज बताइए कि ये तमाम नेता जो लोग आपके पास आते हैं,
प्रवासियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। चूँकि आप लोगों का मूल जो आप लोग उठे हैं वो राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि आप जेतारण की तरफ से हैं और कई साल पहले आपके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेट कर गए, फिर आपका जन्म, आपका जो पढ़ाई जो लिखाई हुई वो सारी वहाँ पर हुई। तो ये जब लोग आते हैं तो कभी आप अपने गाँव की बात करते हैं कि साहब हम इन परिस्थितियों में अपना गाँव छोड़कर आए थे, तो आज भी हमारे गाँव में आपकी राजस्थान में सरकार है, आप लोग वहाँ पर कुछ करिए, ऐसा कुछ बात करते हैं आप उनसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग जैसे सभी आते हैं तो अपने गाँव के बारे में वगैरह, और हम लोग तो यहाँ बस चुके हैं, लेकिन हमने हमारी संस्कृति को हमेशा ज़िंदा रखा है। मतलब हम यहाँ भी अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं, अपने लोगों से, मतलब जो अपने प्रवासी लोग हैं यहाँ पर, जी, तो वो सब अपनी भाषा में बात करते हैं और अपने अपने राजस्थान से अभी भी जुड़े हुए हैं सब लोग। जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होने दो, होली, दिवाली, जो भी कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से धूमधाम से मनाते हैं जैसे राजस्थान में कार्यक्रम मतलब होते आप हैं। वहाँ चले गए, वहीं पढ़े, आपके भी अब बच्चे वहीं हुए, तो लेकिन जी। अपनी जो घर की जो भाषा थी मारवाड़ी जो आपकी जेतारन पाली में बोली जाती है, घर में वही भाषा बोलते हैं? वही वही भाषा हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं सर, आज भी वही मतलब भाषा आपरे चलती है घर में हमारे जी घर का में। इना मतलब हाँ, कैलाश जी बिल्कुल। आपरे घर में जी का बच्चा है, नई पीढ़ी रवाने मारवाड़ी आवे समझ में, बोले वे? बिल्कुल, बिल्कुल मारवाड़ी आवे साहब, मैं भी मारवाड़ी में बात कर रहा, हमारा बच्चा भी मारवाड़ी में बात करे, अपने परिवार सु सभा सु जो भी अपना रिश्तेदार आवे वे भी मारवाड़ी में ही बात करे। जी। और हाँ, अटारी लोकल लैंग्वेज जो है तो ऑब्वियसली जब बाहर का लोग अटा का लोग लोकल है हमारे साथ, तो माने लोकल लैंग्वेज नहीं में भी ठीक है, बात करनी भाषा का पड़ेगी। नॉलेज होना चाहिए। मतलब मेरा जो हाँ। मकसद ये था पूछने का कि बच्चे हैं हुँ, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में भी बात करेंगे, आपकी वहाँ जी। की जो तेलुगु है उसमें भी बात करें, लेकिन घर में जब दादी से, दादा से, माता-पिता से बात करें, तो उनमां ने अपनी मारवाड़ी री मिठास है घर में? बिल्कुल मारवाड़ी है साहब। मैं हमारे घर में ही नहीं आते, जितना भी प्रवासी जो अपने राजस्थान से उठे हैं, जैसे अपने पाली डिस्ट्रिक्ट से वगैरह जो यहाँ लोग रहते हैं हमारे क्षेत्र में, जी। यहाँ पर कई अलग-अलग मतलब उनके अलग-अलग व्यापार करते हैं वो लोग अलग-अलग टाइप के, तो लेकिन घर में जो है बात करना है वो बिल्कुल मारवाड़ी में ही प्योर अपनी जो देशी भाषा में ही बात करते हैं। जी। और बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबसे मतलब अपनी भाषा को मतलब जिंदा रखा है जी। यहाँ पे सब। देखिए, कैलाश जी ये बड़ा जो वो संकट का दौर रहा होगा, आपके वे दादाजी, पिताजी ने जिन विषम परिस्थितियों में अपना घर छोड़ा होगा और यहाँ से प्रवास करके इतना दूर मारवाड़ से जाकर वहाँ तेलंगाना में बसते हैं, संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद वहाँ प्रवासियों ने अपना एक व्यापार में एक इज़्ज़त कमाई है, एक नाम कमाई है। लोकल स्तर पर आपको कोई वहाँ पर दिक्कत आती है राजनीतिक तौर पर या हुँ, प्रशासनिक स्तर पर, तब वहाँ के जो नेता हैं तेलंगाना में, हुँ। उनका रवैया कैसा होता है प्रवासियों को लेकर? सर ऐसा है कि पहले जब अपनी मेजॉरिटी कम होती थी तो थोड़ी दिक्कतें आती थी। बट अभी जैसे हैदराबाद से या हमारे क्षेत्र में हमारी प्रवासियों की भी एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो जी, हर नेता आपको पता ही है कि उनको वोट वोट चाहिए होता है। जी। तो हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक अपनी एकता दिखाते हैं उन लोगों को कि हम जी। लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ पर रहते हैं। नहीं, अपन तो राजस्थान में किलाजी राजस्थान में जब चुनाव हुए, तो आप तो जातिया में बढ़ जावा गट जाट हाँक में, हाँ, राजपूत हाँक में, कुमार हाँक में, बामण हाँ, उठे थे मार जब हैदराबाद में उठते हैं मिलने एक मारवाड़ी है, नहीं, उठे कोई जाट राजपूत रो हिसाब नहीं नहीं, है। आटे आटे जात पात रो कोई हिसाब किताब नहीं है साहब। आटे सब आप हाँ एक प्रवासी समाज मारवाड़ी बंधु मारवाड़ी के नाम से ही जाने जाते हैं। तो यहाँ वो जात सब एक पात हो, में वहाँ कोई जातियों का विभाजन नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल जातियों का विभाजन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ हमको सिर्फ मारवाड़ियों के नाम से ही जाना जाता है कि भाई ये मारवाड़ी है। हुँ। तो इसके हिसाब से हम क्या है लोकल नेताओं से भी अपने सब मतलब बना के रखते हैं अपने, उनको हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या कि कोई भी मीटिंग हो तो उनको हम लोग इनवाइट करते हैं, उनके साथ उठना बैठना रहता है, उनसे पर्सनली मिलते हैं, उनका तो वहाँ जब स्वागत आप करते हैं। व्यापार करते हो, व्यापार की जो दिक्कतें हैं, तो वो भी सरकार सुनती है वहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनती है। और हम लोग अगर अपने लोकल नेता नहीं सुनता तो हम ऊपर वालों के पास चले जाते हैं। तो जी, हम लोगों को इस अपने यहाँ पर क्षेत्र में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई अभी तक तो, जी, कि हम लोगों को दिक्कत हो और हमारी ना कोई सुनने वाला नहीं हो। और जी, अपने वैसे राजस्थान क्षेत्र से भी कई नेता ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर कुछ पोस्ट पे रह चुके हैं।
जी तो हिंदी भाषी बहुत लोग हैं यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। जी कैलाश जैसे जी, ये अभी राजस्थान से जो देखेंगे बड़े कि बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र राठौड़ जैसे भाजपा के कदावर नेता हैं, या कभी कभी मान लीजिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हैं, ये सब वहाँ हम्म आते हैं और आप मारवाड़ियों से जब मिलते हैं, उस वक्त हम्म का जो मिलन होता है आप लोगों में, वो भाव हम्म कैसा होता है? आपको कैसा सर, लगता है कि आप इतनी दूर बैठे हैं और आपके हम्म प्रदेश, आपके सूबे से कुछ नेता आए हैं और वो आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उस वक्त कैसा लगता है आपको? सर, जैसे अभी हम लोग प्रवासी हैं, हम राजस्थान से यहाँ आ चुके हैं। तो जी, जब भी वहाँ से जो नेता आते हैं बड़े बड़े, अभी मतलब ये समझ लो कि कहीं कोई भी प्रोग्राम होता है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, और उनसे यहाँ पे इजीली हम लोगों को मिलने का मौका मिल जाता है, उनसे साथ बैठ के चर्चा करने का मौका मिलता है, समाज जी, के बारे में, अपनी यहाँ की चीज़ों के जी, उनको बताते हैं, उनसे हम सुनते हैं। जी। तो एक घर वाला माहौल हो जाता है उनके साथ, क्योंकि हम लोग पर्सनली उनसे मिलने चले जाते हैं। तो ए जिन टाइम तो आप कने राजस्थान उठावे ज राहते बैठने रोटी भी बिल्कुल, खाओ एक बिल्कुल। जाजम माते? बिल्कुल ही रोटी साथ में नाश्ता करा, जैसे अभी अभी थोड़ा दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो गहलोत जी भी अटे पधारिया था होटल जी, मैरिट में। हाँ, तो एक हमारे प्रवासियों का एक छोटा-सा गैदरिंग रखी थी हम लोगों ने। तो अच्छा, उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला, और जैसे अभी भजन लाल जी भी आए हैं, तो इनके साथ भी हमारे एकदम साथ में बैठने का मौका मिला है। जी। तो ये जो बाहर से वो लोग आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही एक मतलब घर वालों माहौल बन जावे अटे आप तो। न्यू लागे कि मैं प्रदेश में आने घरों कोई मेहमान आया, उनटे मुख्यमंत्री री बिल्कुल, या मोटा नेता री बात नहीं हुए। उनटे यूँ बिल्कुल, फील बिल्कुल। हुआ अटे कि यार अपन राजस्थान हूँ आया है। राजस्थान में आया है, और वो मतलब वानो एक अपने साथ जो लगाव है, जी, वो एक अलग ही टाइप रो है। मतलब वे लोग जब अटा अपन मारवाड़ियों मिले, अपने समाज लोगों को मिले, तो वहां भी एक अलग खुशी मिले, और जी। मान लोगों ने भी एक खुशी मिले कि चलो अपना लोग अपना नेता वटू आए नाटू मानो मिल रही है। तो माने लोगों में भी एक अलग आप खुशी लोगों है का वो। साल में कभी एक आध बार अपने गाँव आना होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम साल में 1 बार 2 बार आते रहते हैं। अपने कुछ मतलब पूर्वज लोग हैं, अपने जो परिवार के लोग भी अभी भी वहाँ पर है, जी। तो उनसे मिलना, हाँ, और कोई बड़े कार्यक्रम भी हो तो हम लोग वहाँ पे आते हैं, जिससे कोई ब्याह अपने ब्याह समाज के। शादी तो अटेच करो, उठे तेलंगाना में करन नहीं, लाग गया। ऐसा है, अटैक करने लग गया अबे तो। जी, और कभी ऐसा होता है, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम कर देते हैं, और फिर वो आके यहाँ भी उस शादी का फिर से मतलब रिसेप्शन वगैरह यहाँ और कर लेते हैं। तो जी। गांव वालों के वहाँ के उनके संपर्क में रहने के लिए कभी कभी वहाँ भी मतलब शादी हो या माहौल हो, तो वहाँ भी करके फिर आके यहाँ पर भी हम लोग यहाँ के लोगों को भी वापस बुला के तो इनवाइट शादी करते हैं, और भले शादी उठे का करो, माहौल। फिर वो देवता ही जात देउन वास्ते तो अटी जाओ। बिल्कुल आवना पड़े बटे। जी, जी। आपको मैंने मारवाड़ी में बात करना बहुत अच्छा लाग रही है, क्योंकि मैं कई एड़ा प्रवासी हूँ बात करी, जी है ना, दादा हाँ। परदादा उठे गया परा, पछ वे उठे पढ़िया, मोटा होया, पछ वे आपरी भाषा तो भूल गया, वे बोलन लाग गया उठे री आपरी भाषा। तो मैं आप पूछनी चाहूंगा, आपरे बादरे जी के घर में नया टाबर आया है, वाने ठा है हम्म। कि भाई अपनी असली बोली तो आई जे। बिल्कुल, बिल्कुल था साहब। मैं टाबरा ने गाँव लेने जावा, टाबरा ने गाँव बताओ, अभी भी हमारे बच्चा, अगर छोटो बच्चो है 7 साल को, उन्हें भी पूछो थारे गाँव की हो, तो वो वही बताए कि हमारा गाँव पाटवो है। क्योंकि जैसा मतलब उन्हें। आपू मारी जी की यहाँ वार्ता हो रही है, इन वार्ता हम्म, रो पॉडकास्ट जी को है वो राजस्थान में भी बहुत लोग हुनेला, सही। नॉर्थ में साउथ में भी हुनेला, जी का इंडिया में बारे है, यूए यूके यूएस में वे भी सुने, तो वहाँ लोगों में भी सही। बातचीत वेदर वहाँ लागे कि नहीं यार, कोई माने घरों फोन आयो, तो आप ना बार आप फील आ रही है कि हमारे घरों फोन आयो है? बिल्कुल लाग रही हो साहब, मन यान लाग रही हो कि हमारे घर फोन आयो, आप मारो रिले यान लाग रही हो कि आप मारो संबंध कई सालों रो संबंध है, मतलब माने आप पारिवारिक आदमी हो, और जी, आज मैंने फोन करी तो बड़ी खुशी हो रही है मारवाड़ी में बात करना में, और आपको जी। बात करना में, जिन तरह का आप सवाल पूछिया मैंने मैंने कि जो मारो बात राजस्थान में कर तो रही भाई हो। चुनाव हो गया, अबे आप हैदराबाद में हो रही है, तो मैं क्यों एक बार हैदराबाद रहा खबर लेवा कि अपना प्रवासी बंधु कितो बढ़ चढ़ ने भाग ले रही हो, लेकिन जिन हिसाबों आप बात कर रही हो, माहौल तो उठे कमल रोज लाग रही हो। बिल्कुल साहब, कमल रो लागियो अपनी अलग अलग, मतलब जितनी भी अपने राजस्थान में जो उठना आयोड़ा है, भले जी, वो प्रजापति समाज हो, जाट समाज हो, सीरबी समाज हो, जी, और जितने भी राजपूत समाज, जैन समाज, अभी अपने कहावत है कि अपने राजस्थान में मारवाड़ी आ रहे तो खून में ही बीजेपी बसी हुई है। अच्छा, तो अटे तो आप किन्हें भी पूछ लो, कोई भी प्रवासी ने पूछ लो कि भाई किन्हें वोट देना है, बोली मोदी ने दूं। जी, तो और इतना दिन लोकल लोगों में थोड़ी सी जागरूकता कोनी थी अटारे लोगों में, बट अबे जो है मतलब बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति जो भावना रही आई है, जी, ये सब मन लागे राम मंदिर बनना बाद में कुछ है जो बड़ा बड़ा अपना जो मोदी जी काम करिया है,
जी। यान ये काम देखना बाद में लोगों में एक अलग ही भावना है। अभी देखो तमिलनाडु केरला में थोड़ी इतनी नहीं है, बट मने लाग रही हो कि तेलंगाना में यंगस्टर्स में पढ़िया लिखा लोगों में बीजेपी के प्रति बहुत जबरदस्त आई है और मोदी लहर अटे भी चाली लाइन बार और अच्छी सीटाओं जैसे हमारा तेलंगाना में 17 सीट है। जी। तो जान कल मोना भजन लाल जी भी बोलिया कि 14 सीट पक्की है, तो मने लागे कि 12 14 सीट तो अब के तेलंगाना में पक्की है बीजेपी की। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया, आपको बात करने बहुत अच्छा लागो। और ये आप हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इस वक़्त हमारे साथ हैदराबाद से कैलाश प्रजापति जी थे। आप मूलतः पाली जेतारण से हैं। उनसे काफ़ी अच्छी बात हो रही है और इनसे बातचीत का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रवासी बंधु हिंदुस्तान के जो अलग-अलग स्टेट में बैठे हैं, अलग-अलग सूबे में जहाँ पर हैं, उनसे हम बात करें, जानें कि वहाँ जो अब लोकसभा चुनाव के जो चरण बचे हैं, वहाँ हो रहे हैं, तो वहाँ लोगों में कैसा उत्साह है। कैलाश जी से बातचीत में पता लग रहा है कि जिस तरह से राजस्थान के नेता जा रहे हैं, उन जाने वालों में भाजपा के नेता ज़्यादा हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि भजनलाल जी शर्मा वहाँ गए हैं, राजेंद्र राठौड़ वहाँ गए हैं। तो प्रवासियों में जो उत्साह है, वो मोदी को लेकर ज़्यादा है। कैलाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम जब भी ऐसा बहुत बहुत लगेगा कि हमें जो बाहर हमारे प्रवासी बंधु हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमारा जो पॉडकास्ट है, वो जो हमारे प्रवासी जो राजस्थान से बाहर हैं, उनके भी घर में जाएँ, उनके घर में भी सुनें, तो उन्हें लगे कि हाँ, कोई हमारे घर से भी हमें याद कर रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया कैलाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर आप